हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि कैसे एज ए इंडियन एमएमए फाइटर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और यूएफसी में जाने के क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह कवर करने वाले हैं कि यूएफसी अपने बिगनर से एलीट लेवल के फाइटर्स को किस तरह पे करती है और आप एज ए इंडियन एमएमए फाइटर यूएफसी में कितना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही आप यूएफसी ज्वाइन करेंगे आपको कुछ फाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जैसे कि अंशुल जुबली को मिला था 4 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये मान के चलिए कि एज अ बिगनर फाइटर आपको कम से कम $10,000 से लेके $30,000 के बीच में मिलेंगे। और अगर मैं इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो 9 लाख से 25 लाख के बीच में आपको पर फाइट मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आपकी साल में 2 बार भी फाइट होती है तो आप काफी अच्छा अमाउंट कमा लेंगे। और जैसे जैसे आप फाइट जीतते जाएंगे और यूएफसी में थोड़ा नाम बना लेंगे तो यूएफसी आपको और ज्यादा पे करने लग जाएगा, क्योंकि यूएफसी में जो थोड़े बहुत पॉपुलर फाइटर्स होते हैं वो $150,000 के आसपास कमाते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करा जाए तो 1.3 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। और अभी तक तो मैंने किसी भी फाइट में परफॉर्मेंस बोनस भी ऐड नहीं करा है। यूएफसी में परफॉर्मेंस बोनस होता है जब आप अपने अपोनेंट को काफी फ्लैशी तरीके से फिनिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने अपोनेंट को कंप्लीटली नॉकआउट कर देते हैं तो आपको एडिशनल $50,000 और मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद 43 लाख रुपीस हो जाते हैं। Thank you very much. Dana, 60 G's, baby! तो मतलब अगर आप अपने अपोनेंट को 3 राउंड से पहले फिनिश कर देते हैं तो आपको 43 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अब हम आते हैं कि यूएफसी के हर डिवीजन के चैंपियंस कितना कमाते हैं पर फाइट में। तो यूएफसी के हर डिवीजन के चैंपियन सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइटर्स होते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से वो सबसे ज्यादा पेपर व्यू सेल करते हैं। और जितने पेपर व्यू वो सेल करेंगे उस हिसाब से डिपेंड करती है वो कितने पैसे मांग सकते हैं डेना वाइट से। अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं तो यूएफसी के चैंपियंस एक फाइट के $1 मिलियन तक भी मांग लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके आता है 8 करोड़ रुपए। और रही बात यूएफसी के सुपरस्टार्स की, जैसे कॉनर मैकग्रेगर, जॉन जोन्स और खबीब, तो इनकी फाइट के पेपर व्यू इनकी पर्सनैलिटी की वजह से ऑल टाइम हाई पर जाते हैं और ये सबसे ज्यादा पैसे मांगते हैं यूएफसी से। जैसे कि जॉन जोन्स अपनी अपकमिंग फाइट टॉम एस्पिनेल के लिए $30 मिलियन तक मांग रहे हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 200 करोड़ रुपए है। इमेजिन करो अगर कोई इंडिया का फाइटर उस लेवल के स्टारडम को अचीव करता है तो वो 200 करोड़ रुपए बस 5 राउंड के कमा सकता है। और अभी तक जो भी मैंने अमाउंट बताया वो तो बस ये था कि यूएफसी तुम्हें कितना पे करेगी। इसमें अभी तक स्पॉन्सरशिप्स भी ऐड नहीं हुए हैं जो तुम्हें ब्रांड से मिलती है। जैसे कि अंशुल जुबली ने यूएफसी में अभी तक बस 2 फाइट करी है और उसके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और अंशुल ने अभी तक इंस्टाग्राम से मिलने वाली ब्रांड स्पॉन्सरशिप से इतने पैसे कमा लिए होंगे कि वो यूएफसी से कंपेयर भी नहीं हो सकते। और मान लीजिए अगर आप यूएफसी में जाके अपनी फाइट्स हार भी जाते हैं तो आपके पास इतनी लेवल की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि आप इंडिया में आके कितने भी एमएमए जिम स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास स्टूडेंट्स की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इतनी पे इंडियन फाइटर्स के लिए यूएफसी में जाने के लिए अच्छी है या कम है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो कर लें इस पेज को।